हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ पर डरने की है क्या बात। आज हम लोग क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो चलिए पढ़ते हैं स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अब कोई भी नंबर है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है इनका। जैसे 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें 6 मिला, तो हम क्या कह सकते हैं? 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके, अब इस लाइन को आप इजिली समझ सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मान लिया हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अब ये जो स्क्वायर है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर इटसेल्फ, मतलब इसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 का स्क्वायर यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 3 3 इज 9। तो 3 का स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा? 3 है। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इसी नंबर का प्रोडक्ट होता है 2 टाइम्स। इसी को हम डबल मल्टीप्लाई करते हैं, खुद के नंबर से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। जितनी टाइम्स होता है वो उतना उसके ऊपर पावर आ जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पे x के फॉर्म में भी समझाया हुआ है। फॉर अ गिवन नंबर x, द स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स, यानी कि x का स्क्वायर क्या होगा? x इंटू एक्स। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में? तो ये 2 टाइम्स आया है, देन इसके x के ऊपर पावर हम 2 लिख देते हैं। ओके, तो ये इस फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो कोई भी नंबर लिख के उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 का स्क्वायर अगर बोलता है तो आप इसको क्या करोगे? 4 इंटू 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 16। एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। स्क्वायर ऑफ 4 इज व्हाट? 16। और उसी तरह से यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, इंटू 9, 9 के स्क्वायर को 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 81। 9 9 81 होता है। एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। ओके, बोथ आर सेम। कोई भी नंबर दिया जाता है अगर उसका स्क्वायर पूछा जाता है तो उसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाता है इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर इट मीन्स आपका यहाँ पे क्या आ गया? 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये एक नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, डेसिमल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखा हमने 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। दस 1 4 9 16 एंड 25 etc आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि उन नेचुरल नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे जिनके की स्क्वायर नेचुरल नंबर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने समझ लिया, मैंने बताया कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब 196 का सबसे पहले अगर पूछता है, कोई भी नंबर को अगर पूछा जाता है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ हम 196 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता ही होगा, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक ऊपर डाल दूंगी, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। बस एक लाइन यहाँ बता देती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जब भी हम डिवाइड करते हैं
प्राइम नंबर्स लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे जो हमने निकाला वो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि किन किन दो नंबरों का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है एंड 7 7 का पेयर बन रहा है। तो thus 196 can express as a product of pair of equal factors, product of pair of equal factors। अब यहाँ पे देखिए 2 के पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया एंड 7 का पेयर बन गया। पेयर्स बनने चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना है आपको कि जब भी हम फैक्टर्स निकालें तो यहाँ पे हमें हर नंबर का पेयर बनना चाहिए, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। अगर पेयर बन गया तो वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा बच जाती, जैसे एक 2 और आ जाता या एक 7 और आ जाता, एक 3 और आ जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं इट मीन्स ये क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, thus 196 can be expressed as a product of pair of equal factors. So 196 is a perfect square. Clear हो गया, it is a perfect square because it has pair of equal factors which is 2 and 7. तो यहाँ पे 196 को हमने क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अभी ये दोनों स्क्वायर को हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इस फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है, बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होता है, तो बेसिस को अंदर कर देते हैं और सेम पावर को हम बाहर ले जाते हैं। ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 7 कर दिया हमने एंड पावर बाहर 2 कर दिया। अब 7 2 जा 14 एंड पावर ऊपर 2 आ गया। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। क्लियर? चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी आपको दिखाना है कि क्या 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। आपको निकालना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे जैसा हम लोगों ने ऊपर किया है वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1764। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 3 हो गया एंड 2 टाइम्स 7 आ गया। ठीक है, सेम हमने इस तरह से लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि ईच नंबर्स का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है एंड 7 का पेयर बन रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, सिंगल नंबर, एक भी नंबर अगर एक्स्ट्रा नहीं बचता है, सबके पेयर्स बन जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, पेयर्स बन रहे हैं। तो दस 1764 इज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ equal factors, so 1764 is a perfect square. You can say 1764 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 दो टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 7 2 टाइम्स है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट। फिर ये एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेस को सारे अंदर कर दिए और पावर को कॉमन करके हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा एंड 42 पे पावर 2 हो गया। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 1764, 42 का स्क्वायर है। Hence 42 is the number whose square is 1764. Clear? Example 3 देखते हैं हम लोग। So that 6292 is not a perfect square. अब आपको बताना है कि 6292 ये जो नंबर दिया हुआ है, it is not a perfect square. इसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी पता चलेगा हमें कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें हर
प्राइम नंबर्स का पेयर बनाएंगे, जो भी अगर एक्स्ट्रा बच गया उसमें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर नहीं बचा तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये मैंने आगे 2 एग्जांपल्स में भी आपको बताया है। तो चलिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार। 6292। अब देखिए ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे नंबर्स आए हैं। 2 2 टाइम्स है, यस 2 2 टाइम्स है। 11 2 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स है। एंड 13 1 टाइम है, तो 13 1 टाइम। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 का पेयर है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 और 11 हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 13 एक सिंगल बच गया, इसका पेयर नहीं बना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे। 13 अकेला हो जाएगा। तो इन दोनों के तो पेयर बने, बट इसका पेयर नहीं बना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये नंबर हमारा स्क्वायर नहीं है। thus 6292 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एग्जांपल 4 देखते हैं। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट मीन्स वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 3675 से मल्टीप्लाई करें तो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर स्क्वायर है या नहीं है, कितने नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो एक स्क्वायर बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करें तो एक स्क्वायर बन जाए, तो हर चीज में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे हम 3675 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3675। अब देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है, यही सारे नंबर मिल गए। 3 1 टाइम, 5 2 टाइम, 7 2 टाइम। ठीक है, 5 5 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, बच गया यहाँ पे 3। तो 3 तो बच गया यहाँ पे, तो हम इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे क्या है कि 3 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, नहीं है ना, क्योंकि इसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा, बाकी नंबर्स का तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या करना चाहिए हमें। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक और 3 चाहिए। एक और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक और 3 ऐड कर देते हैं तो इसका पेयर बन जाएगा, और ये नंबर भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 अगर कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक 3 और एक्स्ट्रा लगाया इसमें। अब एक 3 और एक्स्ट्रा लगाया तो हम क्या करेंगे, इसको इसको इस 3 6 7 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये किसका हुआ, इसको देखें यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया, यानी 105 का स्क्वायर हो गया। 105 का स्क्वायर जो भी नंबर आएगा वो ये आएगा। अब इसको कर लेते हैं हम एक बार। तो ये नंबर जो होगा इसका जो स्क्वायर होगा 105 का स्क्वायर होगा, तो ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि 11,025 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां पे यस होता, बिकॉज इसमें अगर हम इसका निकालें तो ये वाला नंबर बनेगा जिसमें कि सबके पेयर बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, एक 3 मिसिंग था, तो हमने क्या किया, एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही पूछा जा रहा था कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दस टू get a perfect square number, the given number should be multiplied by 3. Okay, and the new number is this 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7, 3 into 5 into 7 the whole square, 105 का स्क्वायर हो गया। hence the number whose square is the new number is equal to 105। जो नया नंबर आया हमारा स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा, 105 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
by what least number should 6300 be divided to get a perfect square number? अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 6300 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें जो भी नंबर मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, छोटी से छोटी संख्या है, उससे अगर हम 6300 को डिवाइड करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम किस नंबर से डिवाइड करें कि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि जब भी हमें इस परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो वहां पे हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 6300 का हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। 3 2 टाइम्स, ये हो गया 3 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, 7 1 टाइम, 5 2 टाइम, 5 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नंबर लिख लिया। अब देखिए पेयर्स किसके किसके बन रहे हैं, 7 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, लेकिन बच क्या गया, 7। तो अगर 7 को यहाँ से हटा दें या 7 एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, दो ही कंडीशन हो सकता है इसे हमें स्क्वायर बनाने का इस नंबर को, या तो इसमें से हम 7 को हटा दें, क्रॉस कर दें, या फिर हम इसमें 7 एक और 7 को ऐड कर दें, यानी 2 7 लगा दें। दो कंडीशन हो सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करने के लिए पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इस 7 को अगर हमें हटाना है तो इसे अगर हम एक 7 से डिवाइड कर दे तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाता है ना। तो इसमें हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 7 हमें हटाना है। हटाने के लिए हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 3 का स्क्वायर, 7 सिंगल है, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7। और मल्टीप्लाई वाले में क्या था, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे ऊपर वाले में था। यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करने के लिए भी पूछा जाता तो हम 7 से ही करते, डिवाइड करने के लिए पूछा जा रहा है तो हम 7 से ही करेंगे, क्योंकि हमें 7 का ही पेयर बनाना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पेयर बनाने के लिए एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिवाइड करना है तो इसी में 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वो नंबर, नया नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हटा दिया 7 को डिवाइड करके, तो ये जो नंबर मिला 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर इनके 30 का स्क्वायर, तो जो ये नया नंबर बनेगा वो हमारा किसका स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा एक्सरसाइज 3 है। अब ये एक्सरसाइज 3 है, एक बार मैंने जब आपको समझा दिया है तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसको। अगर ये कर पाते हैं आप लोग तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी, एक एक क्वेश्चन बनाकर बता दूंगी। इसमें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या करना है आपको, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा अभी मैंने पहले बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इनका निकालना है। इसमें हर नंबर का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, पेयर्स बनाओगे, पेयर्स बनाने के बाद जिसमें सबके पेयर्स बन गए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें सबके पेयर्स नहीं बने वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक का बता देती हूँ आपको, 441 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब यहाँ पे देखिए 441 का हमारा क्या निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 3 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, इट विल बी 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 21 का होल स्क्वायर। तो ये किस नंबर का स्क्वायर हो गया, 21 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यस और नो पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पेयर से आप बना लेंगे, चेक कर लेंगे, और चेक करके जिसका आ रहा है
परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसमें आप यस लिखोगे, जिसका नहीं बन रहा उसमें नो लिख दोगे। तो इसी तरह से आप इन सारे का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, इन सबको आप इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और इसमें आपको पता करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको शो करके दिखाना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि ये कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट वाले में सिर्फ आपको यस और नो लिखना है। ये वाला वर्क आप रफ वर्क साइड में कर सकते हैं, जैसे कॉपी में आप ऐसे एक लाइन बनाते होगे ऐसे करके रफ वर्क करके। तो आपको ये जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो इस रफ एरिया में करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है कि आपको ये सारे प्रोसेस, ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये सब आपको यहीं पे करने हैं क्वेश्चन के सामने। 1225 लिख के उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे यहाँ पे के ठीक सामने। अब ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखोगे कि इसका आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आया फैक्टर्स जो आए वो क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ क्या देखा हमने कि इसको किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इक्वल फैक्टर्स के प्रोडक्ट रूप में। सो 1225 is a perfect square। इससे तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35। Hence 1225 is the square of 35। ओके, अब ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको पूरा बता दिया। एक क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके नीचे आप लोग ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने दिखा दिया, पेयर्स बन गए यहाँ पे। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो 1225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और फिर अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 5 3 7 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35। हेंस व्हाट, हेंस 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35। 35 का स्क्वायर है ये। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने सेकंड का आपको ये वाला फर्स्ट बताया, ये चारों आप खुद से करेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। अभी थर्ड क्वेश्चन है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी अभी पहले मैंने एग्जांपल में आपको बताया है कि वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे कि हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट नंबर बन जाए। अब उसके बाद वो जो नया नंबर होगा वो क्या, किसका स्क्वायर होगा, वो भी हमें बताना है। तो ये पूरा मैंने अभी पीछे बताया आपको। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रोसेस से करने हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि इस नंबर का पहले इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर्स बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद जो भी नंबर अनपेयर्ड बच जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसी नंबर से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है वो नंबर, एंड द न्यू नंबर इज 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नया नंबर।
एंड देन इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, हैज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 105। तो इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। आप पीछे आकर के इस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये थर्ड वाला भी आपका पूरा बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इस क्वेश्चंस को बनाया है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर दिक्कत होता है कहीं समझने में तो अभी आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, अब ये है बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो यहाँ पे डिवाइड करने वाला है, जो कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल डिवीजन का भी बताया था कि कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि इन सारे नंबरों को अलग अलग डिवाइड करना है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो सबका अलग अलग हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे आप 1575 का ये एक अलग नंबर है, इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसमें जो भी अनपेयर्ड बचा, जैसे मैं एक करके आपको बता ही देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं 1575, मैंने इसका किया तो क्या आया हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 7, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, लेकिन 7 जो है वो अनपेयर्ड रह गया। तो 7 अनपेयर्ड रह गया तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 3 × 3 × 5 × 5। तो ये जो नंबर होगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इट विल बी 3 × 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट के लिए जो हमने निकाला वो क्या मिला, हमें 7 से डिवाइड करना था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर 7 should the given number be divided to get the perfect square। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, find the number whose square is the new number। तो the new number is what, 15। नया नंबर क्या आया जिसका कि हमें स्क्वायर बनना है 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें जो नंबर मिला वो हमें क्या मिला, 15 का स्क्वायर। तो इसी प्रोसेस से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया, 10 के स्क्वायर तक हमने लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 आया जो कि एक सिंगल डिजिट का है, 9 सिंगल डिजिट का है। 2 डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो यहाँ से 2 डिजिट की स्टार्टिंग हुई। अगर ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या लिखते, 16 लिखते। 16 इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 16 से ही स्टार्टिंग हो रही है 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट की स्टार्टिंग 16 से है, इसलिए ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो यहाँ पे खत्म कहाँ पे हो रहा है 2 डिजिट का, 2 डिजिट यहाँ से स्टार्टिंग है, खत्म कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से फिर 3 डिजिट का स्टार्टिंग हो गया है। ठीक है, यहाँ से 3 डिजिट का स्टार्टिंग हो गया, 2 डिजिट का एंड यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 81। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 81।
क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है इसलिए जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा, स्मॉलेस्ट पूछता तो जो सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वो आएगा, यानी 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम 3 डिजिट, अब यहाँ से 3 डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 10 के स्क्वायर से, 100 से। 3 डिजिट की क्या हो रही है यहाँ पे, स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि अगर ये स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता, 100 होता। लेकिन ये लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, तो इससे स्क्वायर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर है 100, अब अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा, 400। ठीक है, 30 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा, 900। अब 900 आया, ये भी 3 डिजिट का है। अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 40 का स्क्वायर करते हैं, 1600 हो गया। मतलब 30 से 40 के बीच में ही वो नंबर है जो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर होगा, जो 3 डिजिट का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 के बाद मैंने जंप कर लिया, 10 आगे बढ़ गए हम लोग। 20 का स्क्वायर किया तो 400 आया, 30 का स्क्वायर किया तो 900 आया, 40 का स्क्वायर किया तो 1600 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो वो लार्जेस्ट नंबर है वो इनके बीच ही कहीं पे है। अब हम लोग एक बार 31 का करते हैं, 31 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 961। फिर 32 का स्क्वायर चेक करते हैं, 1024। तो ये देखिए जब 30 का किया हमने तो 900 आया, 31 का किया तो 961 आया, 32 का किया तो 1024 आ गया। ये 4 डिजिट के स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। तो 3 डिजिट का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ये यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से है, 10 से स्टार्टिंग है, और एंड कहाँ पे है, 31 पे इसका एंड हो रहा है। ये सारे हमारे 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट का अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, 961। 961 इज अ लार्जेस्ट नंबर विच इज 3 डिजिट और विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप क्लास 8 में हैं तो आपको 40 तक याद होना चाहिए। 40 तक का स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लास। आपकी क्लास में 40 तक पूछे जाते हैं, 40 तक आप याद कर लो, लर्न कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन के साथ मेरी ये क्लास यहीं पे खत्म होगी। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।